अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हमने लाया है लेक्चर नंबर 4 क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम उन बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके बीच में डिफरेंसेस मौजूद होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के हवाले से बहुत सारे कंफ्यूजन थे। इस टॉपिक के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ते हैं। मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे। इस टॉपिक के अंदर एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर और मॉलिक्यूल्स, इन सब के हवाले से बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। हम टॉपिक का नाम है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम मैटर को दो तरीकों से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर्स के जो फिजिकल स्टेट्स है इसके बारे में बेसिकली हम स्टडी करते हैं। तो फिजिकली हम मैटर को 4 स्टेट्स में क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा है। यह है मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकली हम मैटर को जब केमिकली क्लासिफाइड करते हैं तो मैटर को केमिकली हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। इनमें एक हमारे पास है प्योर सब्सटेंस और दूसरा हमारे पास है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ये मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन है। अब हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है इसको हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। एक प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट आता है, दूसरा प्योर सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड आता है। इसी तरह जो मिक्सचर है इसको भी हम 2 में क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें एक है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा जो है हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसी तरह हम एलिमेंट को भी मजीद क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें एक होता है एटॉमिक एलिमेंट, और दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूलर एलिमेंट। इसी तरह हम कंपाउंड को भी 2 में क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें एक है मॉलिक्यूलर कंपाउंड और दूसरा है आयोनिक कंपाउंड। ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जिसमें हमने मैटर को क्लासिफाइड किया। अब ये जितनी भी चीजें हैं एक्सेप्ट द फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि वो चैप्टर वाइज हम डिस्कस करते हैं, ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद है इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में पहले नंबर पर हमारे पास है एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट चूंकि केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस का हिस्सा है। प्योर मींस जिसमें सेम चीजें हो, कोई डिफरेंट चीज इसके साथ नहीं मिला हो, कोई
इम्प्योरिटीज इसके अंदर ना हो, तो उसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में पहले नंबर पर हमारे पास एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट जो है एक प्योर सब्सटेंस है। क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है which all atoms are identical, या which all atom are identical, या which all atom are same is called element. Element क्या है? A pure substance which all atoms are identical or same is called element. is called element. एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है बेसिकली जिसके अंदर जो एटम्स है वो सब के सब क्या हो? सेम हो, आइडेंटिकल हो, एक टाइप्स के हो, तो उस प्योर सब्सटेंस को क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें, फर्ज करें कोई हमें एक पीस ऑफ आयरन दे दे, उस पीस ऑफ आयरन के अंदर जो एटम्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, उनका साइज, उनका शेप, उनका मास सबका सेम होगा। तो ये एक आयरन पीस है, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं? एलिमेंट कह सकते हैं। इसी तरह कोई अगर हमें सोडियम दे दे, सोडियम का एक पीस दे दे, तो जब आप इस सोडियम की पीस को देखते हो, इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, सिर्फ सोडियम के ही एटम्स होंगे। इसीलिए चूंकि इसके अंदर एटम सारे के सारे आइडेंटिकल है, सेम है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस है। इसी तरह अगर आप कोई ऐसा चीज उठाते हो, अब फर्ज करें यहां से मैं एक एटम को हटाता हूं, इसकी जगह कोई दूसरा एटम रखता हूं, ये रेड कलर के डिफरेंट एटम्स मैंने इसके साथ मिक्स किए, अब ये एलिमेंट नहीं रहा, अब ये इम्प्योर बन गया क्योंकि मैंने इसके अंदर किसी और एलिमेंट को, एलिमेंट्स के एटम्स को ऐड किया है, इसी वजह से अब ये एलिमेंट नहीं हो सकता है। इसी तरह आप सोडियम के अंदर किसी और सब्सटेंस के एटम्स को ऐड करो, अगर आपने किसी और चीज का एटम ऐड किया तो ये इम्प्योर बन जाता है, इसीलिए अब ये एलिमेंट्स नहीं रहा। तो इसीलिए हम इसको हटाते हैं ताकि हमारे पास ये प्योर रहे। प्योर सब्सटेंस जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है? जिनके एटम्स आइडेंटिकल हो, सेम हो, वो हमारे पास एलिमेंट कहलाता है। इसी तरह हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो दो तरह के हैं, एक एटॉमिक एलिमेंट्स और दूसरा मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। अब एटॉमिक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? याद रखो, एटॉमिक एलिमेंट्स। अब एटॉमिक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं? एटॉमिक एलिमेंट्स बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि सिंगल एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। सिंगल एटम्स एलिमेंट, वो एलिमेंट्स जो कि एक ही एटम पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं एटॉमिक एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स एक ही एटम पर मुश्तमिल होते ही ये स्टेबल भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि नियॉन जो है, नोबल गैसेस, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, एटीसी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स है और एटम भी है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एक टाइप्स के, एक ही एटम पर मुश्तमिल होते हैं, सिंगल एटम इसके अंदर मौजूद होता है, और वही सिंगल एटम एक्ट कर रहा है एज अ एलिमेंट भी और एज अ एटम भी। दैट इज व्हाई सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एटॉमिक एलिमेंट्स। इसीलिए तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? बेसिकली एटॉमिक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही एटम मौजूद होते हैं, वो एज अ एटम भी होता है और एज अ एलिमेंट भी होता है। और ये सारे के सारे जितने भी नोबल गैसेस है, ये सारे के सारे एटॉमिक एलिमेंट्स कहलाते हैं।
इसी तरह दूसरी साइड पर आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स है। मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स है। मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स बेसिकली कंसिस्ट of two or more than two सेम एटम्स होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे, प्योर सब्सटेंस है। तो ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, ये भी एलिमेंट्स का टाइप है, लेकिन इसको मॉलिक्यूलर एलिमेंट कहते हैं। और मॉलिक्यूलर एलिमेंट क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जो कि कंसिस्ट होते हैं दो या दो से ज्यादा एटम्स पर, दो या दो से टू आर मोर देन टू सेम एटम्स, दो या दो से ज्यादा सेम एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें हम जब नाइट्रोजन को लिखते हैं हम अक्सर N2 लिखते हैं। ये N2, इसके अंदर नाइट्रोजन के दो एटम्स है, दोनों नाइट्रोजन की एटम्स है, तो प्योर सब्सटेंस हुआ, एलिमेंट हुआ। लेकिन कौन सा एलिमेंट है? मॉलिक्यूलर एलिमेंट है, बिकॉज इसके अंदर जो नाइट्रोजन के दो एटम्स है वो एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मौजूद है। इसी तरह हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2, ये एज अ मॉलिक्यूल भी है, एज अ एलिमेंट भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एटम्स आइडेंटिकल है, दोनों ऑक्सीजन की ही एटम्स है। इसी तरह हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। इसी तरह आप S8, ये भी अब देखिए, मैं मोर देन टू सेम एटम, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो एटम्स होंगे, दो से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो सेम टाइप्स के हो, आइडेंटिकल हो, लेकिन वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हम आते हैं कंपाउंड्स की तरफ। नेक्स्ट हम आते हैं कंपाउंड की तरफ। अब कंपाउंड हमारे पास बेसिकली क्या है? कंपाउंड भी हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है। अगर हम कंपाउंड को डिफाइन करें तो कंपाउंड का डेफिनेशन कुछ इस तरह है। कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड? प्योर सब्सटेंस which consists of, yes, सही है, इधर रखो। प्योर सब्सटेंस which consists of two or more than two elements which combine chemically by fixed ratio is called compound। कंपाउंड भी हमारे पास क्या है? एक प्योर ही सब्सटेंस है, लेकिन वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। बट ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, और वो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसीलिए इसको कंपाउंड कहते हैं, जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब एक फिक्स्ड रेशियो के साथ एक खास रेशियो के साथ मिलकर वो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। अब याद रखो, यहां पर जो कंपाउंड है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ये फिर से दो तरह कहते हैं ना, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, यहां पर हम लिखते हैं एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड कौन से कंपाउंड है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक वाटर है, कोई बीकर दिया गया है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन
और साइडों पे दो दो ये रेड कलर के हाइड्रोजन में बना रहा हूं, ये एक मॉलिक्यूल हुआ। इसी तरह ये वाटर का दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। ये रेड कलर के हाइड्रोजन हम बना रहे हैं। अब इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? वाटर के। लेकिन ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? सिमिलर है, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वो एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड को कहा जाता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन बेशक वो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एलिमेंट्स का बना हो, वो मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम का बना हो, इससे लेना देना नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए। जैसे कि इधर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं? वाटर के। हर जगह वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो ये एक कंपाउंड बना रहा है, लेकिन कौन सा कंपाउंड? मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना रहा है। इसी तरह दूसरे साइड पर जो हमने लिखा है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड फिर कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो कि कंसिस्ट ऑफ आयंस, कंसिस्ट ऑफ आयंस, लेकिन वो आयंस जो है डिफरेंट होते हैं, वो आयंस जो है डिफरेंट होते हैं। तो वो कंपाउंड जो कि आयंस पर मुश्तमिल हो, वो कंपाउंड क्या कहलाता है? आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। लेट्स सपोज हम जब सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, नमक, इसमें एक सोडियम और क्लोरीन होता है। अब सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल ऐसा है, कोई हमें अगर 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड दे दे भी तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, एक कंपाउंड नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, आयंस मौजूद होते हैं सोडियम और क्लोरीन के। तो इसी तरह जब हम उसको देखते हैं, फर्ज करें ये किसी ने हमें सोडियम क्लोराइड दिया है, तो इस सोडियम क्लोराइड के अंदर हमें ये एक सोडियम और क्लोरीन, इसी तरह ये दूसरा सोडियम और क्लोरीन, ये तीसरा सोडियम और क्लोरीन, बट यहां पर जितने भी आयंस है वो आइडेंटिकल है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम और क्लोरीन के ही आयंस मौजूद है हर जगह, और कोई दूसरा चीज इसके अंदर मौजूद नहीं है। दैट इज व्हाई सच टाइप ऑफ द कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, और वो आयंस उसके अंदर हर जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, सिर्फ सोडियम और क्लोरीन के आयंस मौजूद है। अगर इसके अंदर फिर भी कोई दूसरा आयंस हमने ऐड किया किसी और का, तब वो सोडियम क्लोराइड नहीं रहता है, और तब वो फिर प्योर सब्सटेंस या कंपाउंड नहीं रहता है। तो इसको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, और इस टाइप के कंपाउंड्स को कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो कंपाउंड में मॉलिक्यूलर और आयोनिक कंपाउंड में मेन बेसिक डिफरेंस यही है। अगर हम इसी सोडियम क्लोराइड को दूसरे कंपाउंड वाटर के साथ मिलाए, हमने इस सोडियम क्लोराइड को कोई दूसरा कंपाउंड जो इधर हमने बनाया था मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इस सोडियम क्लोराइड को हम वाटर के साथ मिलाए तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होने से बेसिकली यहां पर क्या बनेगा? अब यहां पर ये प्योर नहीं रहेगा, फिर से अब ये क्या बन जाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस बन जाएगा। जब आपने वाटर के साथ सोडियम क्लोराइड को मिलाया, दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स को आपने आपस में मिलाया, अब ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, अब ये एक इम्प्योर सब्सटेंस बन गया, और इम्प्योर सब्सटेंस को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं? मिक्सचर का नाम देते हैं। तो जब हमने सोडियम क्लोराइड और वाटर को आपस में मिक्स किया, अब ये कंपाउंड नहीं रहा, बिकॉज इट इज बिकम इम्प्योर, और इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर जो है, तो मिक्सचर का एक सिंपल अगर हम डेफिनेशन करें मिक्सचर का, तो मिक्सचर का क्या डेफिनेशन हो सकता है? तो मिक्सचर क्या है बेसिकली हमारे पास? मिक्सचर, when two or more than two, when two or more than two substances
substances combine physically they form a mixture. फिर एक इम्प्योर सब्सटेंस है, मैटर का ही एक टाइप है, लेकिन मिक्सचर कब बनेगा? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में फिजिकली, केमिकली नहीं, फिजिकली मिल जाए, तो इससे जो नया चीज बनेगा इसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि यहां पर हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया, अब वो इम्प्योर हो गया, तो इस इम्प्योर सब्सटेंस को क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर एक होमोजेनस है, एक हेट्रोजेनस है। ये जो वर्ड होमो है, होमो वर्ड का मतलब है सेम, और हेट्रो वर्ड का मतलब है डिफरेंट। अब अगर हमने एक इस तरह मिक्सचर बनाया जिसका एक ही फेज हमें नजर आ रहा था, सेम फेज हमें नजर आ रहा था, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करो तो हमें सिर्फ पानी ही नजर आएगा, सोडियम क्लोराइड नजर नहीं आएगा। तो इस तरह का मिक्सचर अगर बन जाए, इसको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। समटाइम दिस होमोजेनस मिक्सचर आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, क्योंकि अब वो एक ही फेज हमें नजर आता है, सिर्फ वाटर हमें नजर आएगा, सोडियम क्लोराइड नहीं आएगा। अगर हम शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, फिर से ये एक इम्प्योर सब्सटेंस बन जाता है। दो चीजों को मिक्स किया फिजिकली तो वो मिक्सचर बनाएगा, फिर से हमें शुगर नजर नहीं आएगा बल्कि वाटर ही नजर आएगा। तो इस तरह सब्सटेंसेस को कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। अगर हम दो ऐसी चीजों को आपस में मिलाएं, लेट्स सपोज मैं सेंट को वाटर के साथ मिला रहा हूं, या मैं सॉइल को वाटर के साथ मिला रहा हूं, तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं और ये सेम फेज नहीं बनेगा, बल्कि सैंड अलग नजर आएगा, वाटर अलग नजर आएगा, तो दो मुख्तलिफ फेजेस नजर आएंगे। तो इस तरह के मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजिनस मिक्सचर। अब मिक्सचर फिजिकली कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मैं सैंड और वाटर को अलग करने की कोशिश करूं तो मैं इसको आसानी से अलग कर सकता हूं, तो क्योंकि वो फिजिकल कॉम्बिनेशन है। इसी तरह अगर सोडियम क्लोराइड जो वाटर के अंदर डिसॉल्व है, इसको हीट दे दो, वाटर बॉयल हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड नीचे रह जाएगा, इसी क्योंकि इन्होंने फिजिकल कॉम्बिनेशन किया था। तो इस फिजिकल कॉम्बिनेशन से जो सब्सटेंसेस का मिक्सचर बनता है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। लेकिन अगर वो सेम फेज हमें नजर आ रहा था, एक ही चीज नजर आ रहा था, तो वो होमोजेनस मिक्सचर है। अगर दो मुख्तलिफ चीजें नजर आ रहे थे, आपने आपस में मिलाए थे और वो मुख्तलिफ थे, तो उसको हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और ये एक फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस से बनता है। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।